गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ योर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। हम अब हमारी बुक वसंत के भाग 3 के पाठ पानी की कहानी का अंतिम भाग पढ़ेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी 3 वीडियो में इस चैप्टर को डिस्कस करा, तो ये आपका 4th पार्ट है पानी की कहानी का। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे। अब हम शोर मचा, हमने आखिरी वीडियो में देखा था कि जो हम पानी की बूंद है वो धरती में से निकल गई थी, पर वहाँ पे उत्साह से वो जानना चाहती थी कि भूमि में क्या है। ठीक है, हम अब शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था। तो जब वो धरती के अंदर और अंदर जाते गए तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा स्थान आया जहाँ पे कोई भी ठोस चीज़ नहीं थी, यानी सॉलिड चीज़ नहीं थी। बड़ी बड़ी चट्टान लाल पीली पड़ी थी। तो जो बड़ी बड़ी चट्टान के टुकड़े थे यानी पत्थर थे, वो लाल पीले पड़े हुए थे और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। नाना प्रकार की यानी बहुत सारे प्रकार की चीज़ें या धातुएं जिसे हम बोलते हैं वो इधर उधर मतलब बहने के लिए उतावली हो रही थी। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि जो हमारे पाठ में की जो ओस है वो कितनी जगहों से उसकी हमने भिन्न प्रकार की कहानियाँ देखी कि पहले वो भूमि के नीचे थी, जिससे पेड़ के पत्तों पे आई, पेड़ के पत्तों पे आई तो पेड़ के पत्तों पे आने के बाद वह उस लेखक के हाथ पे आ गई। फिर लेखक के हाथ पे आने के बाद उसने अपनी कहानी सुनाई और जिसमें बताया कि वह सूर्यमंडल में थी और जब सूर्य का एक टुकड़ा अलग हुआ तो उससे 9 ग्रह बने और 9 ग्रह में एक पृथ्वी भी था और पृथ्वी जो था वो लपटों से घिरा हुआ था। फिर वो जैसे जैसे ठंडे हुए, पहले वो पृथ्वी के आसपास भाप के रूप में थे, फिर जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई तो वह उस पर बर्फ़ बन के पड़े हुए थे और जब उनके नीचे से बर्फ़ पिघलने लगी और उसके साथ धीमे धीमे वह भी पिघले तो वह समुद्र तक पहुंच गई। और जब वह समुद्र तक पहुंची तो उसे वो बहुत खट्टा लगा, मतलब बहुत नमकीन लगा और उसने सोचा कि अब ऊपर तो बहुत रह लिए, एक बार समुद्र के भीतर जाके देखा जाए कि इस समुद्र में क्या है। जब वह उस समुद्र के अंदर गई तो उस समुद्र पे अंदर जाने पर उसने देखा कि जो समुद्र था उसके अंदर अंदर जाती गई तो अजीब जीव देखे, पेड़ पौधे दिखे और उसके जान बचाने के लिए उसने सोचा कि ऊपर तो नहीं जाया जा सकता क्योंकि 3 मील जो ऊपर सतह थी, मतलब मेन जो लेयर थी वो 3 मील दूर थी, इसलिए जान बचाने के लिए भूमि में जाना ज़्यादा पसंद किया। और जब वह भूमि में गई तो एक दिन भूमि से चट्टान के ऊपर आने पर वह ऊपर आई और जब उसने जो बहुत सारी बूंदों के साथ उन लोगों ने मतलब एक ग्रुप डिस्कशन हुआ तो देखा तो कुछ बूंदों ने कहा यहाँ पड़े रहते हैं और कुछ ने कहा नहीं, हम भूमि में जाकर देखेंगे और भूमि में अभी क्या क्या है। तो अब वो भूमि के अंदर गई तो क्या देखा कि लाल पीली चट्टानें थी और अजीब अजीब धातुएं थी जो इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इस स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। तो अब क्या हुआ था कि इस स्थान के आसपास एक दुर्घटना, मतलब एक बुरी घटना होते होते बची थी। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जा रहे थे और वो लोग इतने खुश थे क्योंकि उन्हें इतनी सारी, हमने देखा पहले मतलब सूर्यमंडल के पास, फिर बर्फ़, फिर समुद्र में, फिर धरती के नीचे, तो वो इतने खुश थे इन सब चीज़ों से कि वो लोग अंधाधुंध बढ़ते, मतलब बिना देखे समझे बस बढ़ते चले जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। तापक्रम मतलब क्या होता है? ताप यानी गर्मी और क्रम यानी एक किसी चीज़ की मतलब लड़ी कह सकते हैं, सीरीज़। तापक्रम यानी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? टेम्परेचर, यानी कि जो अचानक से एक जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, यानी जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहाँ गर्मी थी। यह हमारे लिए असहन था, मतलब असहनीय थी बिल्कुल, जिसे गर्मी को सहन ना किया जा सके क्योंकि पानी तो हमारे पानी है, गर्मी हो ठंडक होगी तो जम जाएगा और ज़्यादा गर्मी होगी तो भाप से उड़ जाएगा। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। तो अब यहाँ क्या हुआ, क्योंकि वो भाप बन रहे थे, टेम्परेचर ज़्यादा था, तापक्रम ज़्यादा था, तो क्या हुआ कि वो भागने की कोशिश करी पर भाग नहीं पाए और फिर क्या हुआ, भाप में बदल गए और जब भाप में बदले तो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन दो भाग में विभाजित हो गए। वो इन दोनों चीज़ से बने थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और जब भाप बने तो वो दो चीज़ में विभाजित हो गए, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भाग ली। तो जैसे ही उसको इस बारे में पता चला कि अगर और नीचे तक जा रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो भाप में बदल जाएंगे, तो उसने क्या करा, वहाँ रुकने की बजाय वो वहाँ से भागने लगी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। अब वो एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए थे जहाँ पृथ्वी में हिला, मतलब उसके हिलने का या कंपन महसूस हो रहा था। एक बड़े जोर का धक्का हुआ, मतलब धड़ाका हुआ धक्का लगा। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए और फिर क्या हुआ, पृथ्वी से बाहर आ गए। मतलब वो धक्का इतनी तेज़ लगा, धड़ाका इतनी तेज़ हुआ कि वो लोग पृथ्वी से बाहर गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले और फिर इतनी तेज़ धक्का था कि पृथ्वी से भी आकाश में उड़ गए, मतलब पृथ्वी पे नहीं। इस दुर्घटना में से हम चौंक पड़े थे और इस दुर्घटना से ये जो बूंद थे और जो बूंद के साथी थे वह सब बहुत हैरान हुए। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। और जब उनने देखा आकाश से, मतलब वो आकाश में उछल गए थे, तो देखा कि क्या पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं निकल रहा है, रेत, पिघली धातुएं यानी मिनरल्स और लपटें यानी आग निकल रही। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी थी। तो ये दृश्य जो था उन्हें बहुत सुंदर लगा और इसको इच्छा, क्या हम इन लाइनों से, इन चीज़ों से समझ सकते हैं वो क्या होगा? हाँ, हम उसको समझ सकते हैं, वो वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो, यानी कि अब लेखक समझ गया और बोला कि अच्छा तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। तो बूंद क्या बोली कि हाँ, मैं जिसकी बात कर रही हूँ तुम उसे ज्वालामुखी बोलते हो। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला, और जब वह ऊपर पहुँचे तो उन्हें भाप का एक बड़ा दल मिला, यानी कि भाप का ग्रुप मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। गरजकर यानी एक दूसरे से भिड़कर या बोलकर। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। अब जो उनकी पुरानी सहेली थी, मतलब आंधी, वो भी यहाँ उन्हें वापस मिली, क्योंकि वो सबसे पहले यहीं थे आकाश में, सूर्यमंडल में, तो अब उन्हें यहाँ उसके भी दर्शन हुए, यानी जो उनकी पुरानी सहेली थी आंधी, वो उन्हें यहाँ मिली। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती और कभी उधर, क्योंकि आंधी से जो कण होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि कभी इधर और कभी उधर हो जाते हैं। वह दिन बड़े आनंद के थे और उन्हें वो दिन अब याद आ रहे थे और बहुत अच्छे लगते थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। किलोले यानी खेलकूद करते रहते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। और फिर से क्या हुआ कि जब वो जल कण बहुत सारे मिल गए तो एक साथ मिलकर क्या हो गए, भारी हो गए, क्योंकि जल में वजन होता है तो भारी हो गए, और भारी हुए तो क्या बने, बादल, और फिर बारिश के कारण वह एक बूंद में वापस नीचे पानी की बूंद में धरती पर पहुंच गए। ठीक है, मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो गई। और अब जो ये बूंद थी ये पहाड़ पर गिरी थी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली यानी गंदी हो गई थी। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। अब क्या होता है कि जब वो पहाड़ों पे थी तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे जब कूदते थे, इधर उधर घूमते थे, तो उनको बहुत ही मज़ा या आनंद आता था। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूद रहे थे। बड़ी ऊंची शिखर यानी चोटी, ऊंचाई से कूद रहे थे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। और फिर किस पे आ गिरे, नीचे एक चट्टान पर आ गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूट खंड खंड हो गया। यानी जो पत्थर था, क्योंकि इतनी सारी बूंद एक साथ गिरी और जब पत्थर में पानी पड़ा रहता है ना तो उसमें दरारें आने लगती हैं। तो क्या हुआ था, जब ये बूंदें पत्थर पे गिरी तो उनके प्रहार से वह पत्थर खंड खंड में यानी उसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए टूटकर। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर ही हम बनाते हैं।
तो ये रेत कैसे बनती है, पत्थरों को चबा चबा करके बोला है, जब पत्थर पे पानी गिरता है तो वो डिफरेंट मतलब बहुत सारे पार्ट्स में, खंड में टूट जाता है और फिर और टूटता जाता है, और जब वो छोटे छोटे कण में टूट जाता है बिल्कुल, तो वो क्या बन जाता है, रेत। तो यहाँ पे भाप कहती है लेखक से कि तुम जो ये रेत देखते हो ना, ये हमारी वजह से बनती है, क्योंकि हम उस पर गिरते हैं तभी पत्थर टूटता है और वह रेत में बदलता है। जिस समय हम मौज में आते हैं, जो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। तो अब यहाँ जो ओस है वो कहती है कि जब हम अपनी मौज मस्ती करने पर आते हैं तो हम किसी भी चीज़ पे प्रहार कर दें पर वो हमें सहन नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे अब जो बूंद है वो अपना बल दिखाती है। अपनी वजहों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए और अपने ही मन से और अपनी अलग अलग कारण से, अपनी इच्छा से हम लोग इधर अलग अलग जगह पे जाने लगे। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। अब उसे क्या देखनी थी, समतल भूमि। समतल भूमि यानी प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया देखने के लिए क्या करा, वह एक धारा में, यानी जो नदी की एक धारा निकल रही थी उसमें बह गई, क्योंकि जो नदी होती है वो किसी भी पहाड़ से समतल यानी प्लेन एरिया की तरफ बहती है। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। सरिता किसका पर्यायवाची होता है, नदी का। ठीक है, सरिता के वह दिवस बड़े मजे के थे, मतलब जब धारा या नदी के साथ बह रही थी तो वह दिन बहुत मज़ेदार थे। धारा और सरिता दोनों ही किसके पर्यायवाची होते हैं, नदी के। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। और क्या करते थे, हम कभी भूमि को काटते थे, कभी पेड़ों को खोखला करके गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची, और फिर क्या था, वो नदी बहते बहते एक दूसरे नगर में पहुंच गई। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। अब क्या देखा, नदी के तट पे एक मीनार थी। मीनार यानी बहुत ऊंची छोटी बिल्डिंग, ठीक है, जो बहुत पतली, जैसे कुतुब मीनार थी पतली होती है और बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं मीनार। तो मीनार थी और जिसमें से काली काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। और क्या हुआ कि बूंद को इतना उत्साह था कि वो उस काली आंधी को बढ़ी देखने के लिए, तो ऐसा हुआ कि मानो उसने अपने हाथों ही दुर्भाग्य को न्योता दिया, मतलब अपने हाथ, मतलब आगे चलाकर अपने आप को दुर्भाग्य की तरफ जाकर। जो मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। और जैसे ही वो उसके साथ पहुंची तो उसके साथियों ने उसको एक मोटे नल में खींच लिया। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी, और फिर क्या वो अलग अलग नलों में घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। और बूंद को नल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उन नलों से भाग जाना चाहती थी, एक ऐसे खुले एरिया में जहाँ वो आज़ाद रह सके। भाग्य मेरे साथ था और अब भाग्य बूंद के साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे ध्यान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था, मतलब एक ऐसी जगह पहुंची जहां जो नल था वो टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकली, भागी और पृथ्वी में समा गई। और फिर क्या हुआ, वो नल में से भागी जल्दी से निकलकर और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। और फिर जब वो अंदर ही अंदर भूमि में घूम रही थी तो एक दिन जो पेड़ की जड़ थी उसने उसे पकड़ लिया और इस पेड़ पे पहुंची। वहाँ रुकी, सूर्य निकल आए थे। और जब वह वहाँ रुकी तो वह सूर्य, मतलब अब जो इसकी बूंद की कहानी थी वो पूरी हो गई थी और रात बीत चुकी थी और अब सूर्य निकल आया। बस मैंने कहा, अब लेखक उसने बूंद ने क्या कहा कि बस हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। तो अब बूंद ने क्या कहा कि अब सूर्य निकल आए हैं, मैं तुम्हारे पास नहीं रोक सकती और ना तुम मुझे रोक सकते, अब तो मुझे जाना होगा। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। अब क्या वो धीमे धीमे कम होती गई ओस की बूंद और फिर आँख से ओझल यानी खत्म हो गई। तो पानी की कहानी के लेखक कौन है, रामचंद्र तिवारी। हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।